हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं एक्सॉन एकेडमी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए CHE 04 का पार्ट 5 होने वाला है। अभी तक आपने एक भी पार्ट नहीं देखा है तो जाके आई बटन पे रेफर करें या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, तो उधर भी जाके आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जितने बच्चे क्लास 12 के मुझे देख रहे हैं तो उनका ये चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक, 4th पार्ट तक मैंने बता दिया था ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। तो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन को क्या पढ़ना है, कुछ टाइप्स की रिएक्शन पढ़नी है। सबसे पहला आएगा अपना एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, तो एलिमेंट्री रिएक्शन देखना है अपन को। देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। सिंगल स्टेप की जो रिएक्शन होती है वो उससे अपन बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन हो गई, मान लो अपना एक रिएक्शन हो गई CH4 + Cl2 gives CH3Cl + HCl। ये मान लेते हैं एक बार के लिए क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मैं लिखूं रिएक्शन which completes in only one step, यानी एक ही स्टेप में ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर विल बी सेम, यानी मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर विल बी सेम। यानी जैसे मैं आपको बताऊं, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो कुछ इस तरह आएगा K CH4⁴ Cl2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। ऑर्डर हो गया 2। और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, मैंने आपको बता रखा है भाई लास्ट चैप्टर में कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ऐड कर लो बस, सिंपली थ्योरेटिकली। तो उससे क्या बोल सकते हैं अपन, मॉलिक्यूलैरिटी। तो देखो 1 + 1 2, यानी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये याद रखना कि एक ही सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होगी और इसका मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस चीज को अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन जो अपना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी इसमें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक बार देखो मैं करके बताता हूं। जैसे एक रिएक्शन होगी अपनी H2O2, इसमें अपन ने क्या करा, इसका डिकम्पोजिशन कराया एल्कलाइन मीडियम में, है ना, एल्कलाइन मीडिया में क्या कराया अपन ने, इसका डिकम्पोजिशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ I-, की प्रेजेंस में अपन ने क्या कराया, डिकम्पोजिशन कराया। तो क्या बन गया इसमें, H2O + O2। इसको बस सिंपली बैलेंस कर लो। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, ऑक्सीजन 3 हो गए। तो कैसे बैलेंस करेंगे सर, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो ये रेट लॉ जो आएगा इसका वो क्या आएगा, K H2O2 की पावर 1 I- की पावर 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने बताया था कि जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सिंपली रेट लॉ में पावर्स का एडिशन होगा। जो रेट लॉ दे रखी है उसमें पावर्स का एडिशन कर लो, क्या निकल जाएगा, अपना ऑर्डर निकल जाएगा। तो सिंपली कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी देखो, अब देखो मॉलिक्यूलैरिटी तो सेम आ रही है, लेकिन इसमें देखो 2 मॉलिक्यूल H2O2 के ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें अपन ने ऑर्डर लिखा है उसमें कंट्रीब्यूशन I- का भी है। यानी फर्क तो है, और न्यूमेरिकली तो वैल्यू सेम है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से वैल्यू क्या हो गई है, अलग हो गई है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी जैसे इस रिएक्शन में तो क्या आ गई है, सेम आ गई है। लेकिन एक और रिएक्शन अगर मैं बताऊं, एक और रिएक्शन देखें, जैसे N2O5 है, इसका डिकम्पोजिशन कराया, क्या बना, NO2 +
O2 बना, NO2 प्लस O2 बन गया। इसको आप बैलेंस करके देखो एक बार, क्या बैलेंस करने के बाद आएगा, यही आएगा 2 NO, 4 और 2 6, लेकिन इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा, ये और ये 4 NO2 और अपने 8 और 2 10, बिल्कुल बैलेंस हो गई है रिएक्शन। अब इसका अगर मैं रेट लिखूं तो रेट कुछ ऐसे आएगी, O5 की पावर 1, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी बच्चों, इसकी मॉलिक्यूलरिटी आएगी 2, क्योंकि देख लो 2 N2O5 के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखो ऑर्डर तो क्या हो गया इसका 1 हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2 हो गई। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट हो, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर डिफरेंट, उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इसमें एक और पार्ट लिखेंगे जिसमें क्या आता है, मोर देन वन स्टेप रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी एक स्टेप से ज्यादा जो रिएक्शंस होती हैं, एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में जो रिएक्शंस होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। सर एक बार मैकेनिज्म लिख के बताओ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। मैकेनिज्म एक बार लिख के देखते हैं और इसको अपन अच्छे से समझते हैं थोड़ा डीपली। देखो इसका मैकेनिज्म है ना, और मैकेनिज्म से कैसे रेट लॉ अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अपन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी H2O2 का डिकम्पोजिशन कराया था एल्कलाइन मीडिया में, एल्कलाइन मीडिया में रिएक्शन कराई थी इन प्रेजेंस ऑफ I-, और क्या बनाया था H2O प्लस O2 बनाया था, ठीक है, ये बनाया था। अब इसकी अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म देखूं तो इसकी रिएक्शन जो है वो मोर देन वन स्टेप में होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, H2O2 जो है वो I- से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है यहाँ पे H2O प्लस IO3-, ये बनाता है, क्या बनाता है H2O प्लस IO3-। अब अगर मैं स्टेप सेकंड की बात करूं, स्टेप सेकंड की अगर मैं बात करूं तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, H2O2 जो होगा वो IO3- से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा ये H2O प्लस I- प्लस O2, ये बनाएगा। अब इस रिएक्शन को बच्चों एक बार क्या करो, ऐड करके देखो, एक बार क्या करो दोस्तों, ऐड करके इस रिएक्शन को देखो क्या आता है। I- से I- उड़ रहा है, बिल्कुल उड़ रहा है सर, IO3- से IO3- भी उड़ रहा है। ऐड करके देखो सिंपली, 2H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, ये इसकी रिएक्शन आ गई, बिल्कुल यही रिएक्शन अपन ने लिखी थी, है ना। अब देखो बच्चों इनमें क्या होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2 जो होते हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग स्पीड होती है। इन दोनों रिएक्शंस की क्या है, अलग अलग स्पीड है। स्टेप 1 और स्टेप 2 की क्या है, अलग अलग स्पीड है। कैसे पता चलेगा, जैसे जो ऊपर वाला स्टेप है इसे बोलते हैं अपन स्लो स्टेप, और नीचे वाला जो स्टेप है वो क्या है, फास्ट स्टेप, ठीक है। तो जो स्लो स्टेप होता है उसका एक और नाम दे रखा है अपन ने RDS, क्या दे रखा है, RDS, ठीक है। RDS को अपन क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और इसी स्लो स्टेप की हेल्प से, इसी स्टेप की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, अपना ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसी स्लो स्टेप की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। अब देखो आपको ऑर्डर निकालने के लिए रेट लॉ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, रेट लॉ। तो देखो इसी स्लो स्टेप की हेल्प से आप क्या करो, रेट लॉ लिखो। कैसे लिखोगे रेट लॉ, इस इनमें जो रिएक्टेंट दे रखे हैं, इनमें जो क्या दे रखे हैं, रिएक्टेंट दे रखे हैं, उनको लिखो सिंपली। तो रेट लॉ अपन को लिखना है, तो इसमें रेट क्या हो जाएगा, कि H2O2 की पावर 1 और I- की पावर 1, तो ये अपना क्या हो जाएगा, रेट लॉ हो जाएगा। यानी अपन को क्या करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लो स्टेप को ढूंढना है। उस स्लो स्टेप को अपन RDS बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, है ना। और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अपन को क्या करना है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हेल्प से अपन को रेट लॉ
लिखना है। और रेट लॉ लिखने के बाद काम ही खल्लास हो जाता है भाई। रेट लॉ में जितनी पावर दे रखी है उसको सिंपली ऐड करो, यानी ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। कितना ऑर्डर हो जाएगा 2। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई अपन मैकेनिज्म से कैसे रेट लॉ निकाल सकते हैं, कैसे अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अपन को क्या करना होता है, रिएक्शन में स्लो स्टेप को देखना होता है। स्लो स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आरडीएस की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। जो अपना रेट आएगा उसको लिख लो आरडीएस की हेल्प से, और इसमें जो पावर होंगी उसको सिंपल ऐड करेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, स्लो स्टेप को ढूंढो, स्लो स्टेप पे लिखो आरडीएस और आरडीएस से लिखो रेट लॉ, और रेट लॉ के साथ क्या लिख लो, ऑर्डर लिख लो, खत्म काम। तो देखो इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये मल्टीपल स्टेप में हो रही है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में। ऐसा तो है नहीं भाई ये एक ही स्टेप में हुई है। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे अपन इसे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अपना जो टास्क है वो क्या करना है, स्लो स्टेप को डिटरमाइन करना है, आरडीएस लिखना है और क्या लिख देना है, रेट लॉ, और रेट लॉ के बाद ऑर्डर, खत्म काम। ठीक है, तो रिएक्शन आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में रिएक्शन मैकेनिज्म दी जाएगी और उसमें क्या दे दिया जाएगा, भाई ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है बस। उसके बाद आपको बोलेगा भाई रेट लॉ लिखो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो। तो सबसे सिंपल काम है भाई, स्लो स्टेप लिख दिया यानी आरडीएस है वो, और आरडीएस है यानी रेट लॉ है, और रेट लॉ है यानी ऑर्डर है, खत्म काम। ठीक है, तो देखो इसके आगे अपन लोग देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद अपना एक टॉपिक आता है जिसमें अपन को क्या करना होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना होता है। कैसे बताना है यूनिट, ये मैं आपको बताऊंगा। तो अपन को एक क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट आपको डिटरमाइन करनी होती है। सर कौन सा रेट कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, देखो अगर आप रेट लॉ लिखो तो रेट लॉ में अपन के लिखते हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते हैं, और इधर अपन ने पावर भी लिखी होती है। पावर को एन मान लेते हैं, चलो एन फॉर नितिन, एन फॉर पावर। तो देखो एन अपन ने इसमें क्या करी, मान ली, तो इसमें ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। और इसमें जो के है, ये जो के है जिसपे मैं गोला कर रहा हूं, इसको अपन बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं अपन इससे, रेट कांस्टेंट। और इसी रेट कांस्टेंट की यूनिट अपन को निकालनी होगी। कैसे निकालनी है सर, डेरिवेशन है इसका, बिल्कुल डेरिवेशन है, बिल्कुल इसको अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्ली निकाल के देखेंगे, है ना। तो क्या करो, एक रिएक्शन मान लो A + B, है ना, A + B gives C + D, है ना। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लिखूं तो कुछ इस तरह लिख सकता हूं कि A की पावर m और B की पावर n। m जो है वो A के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं है अपन को, और n जो है वो B के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी नहीं पता। ठीक है, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन को यूनिट किसके डिटरमाइन करनी है, K की डिटरमाइन करनी है। लेकिन सर अपन को R की यूनिट पता है, A की यूनिट पता है, B की भी यूनिट पता है। A और B है क्या, कंसंट्रेशन ही तो है, क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन की यूनिट तो हम लोग जानते हैं, क्या है, मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। और R की भी यूनिट अपन जानते हैं भाई, बिल्कुल जानते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए तो मैं एक ही बात बोल सकता हूं भाई, लेक्चर नंबर 1 जाके देखो। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर जाके 1 देखो, उसके बाद 2 देखो, 3 देखो, बाकी सारे लेक्चर देखो और जान लो। ठीक है, और रेट की क्या करो, यूनिट लिखो यहाँ पे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, के की यूनिट अपन को निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। ए की यूनिट कंसंट्रेशन है वो, तो इसकी यूनिट लिख लेंगे मोल लीटर इनवर्स, लेकिन पावर m, है ना। बी भी एक कंसंट्रेशन है तो उसकी यूनिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, मोल लीटर इनवर्स पावर n। ठीक है, पावर n हो जाएगा, इसको लाइन पर हटा देता हूं, हाँ। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में, देखो मैथ्स में अपन लोग पढ़ते हैं
कि बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो देखो ये बेस सेम है, मोल लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मोल लीटर इनवर्स पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहां पे क्या था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब बच्चों आपको पता है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऑर्डर कहलाएगा, बिल्कुल ऑर्डर कहलाएगा। तो अपन m प्लस n को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑर्डर ही तो होता है, रेट लॉ में जो पावर होती है उसे ऐड करो वो ऑर्डर ही होता है। इसको अपन डेल्टा n से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं, डेल्टा n से, ठीक है। तो देखो k मोल लीटर इनवर्स डेल्टा n, ठीक है। और यहां पे देखो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो देखो k को है ना इधर ही रहने दो, इसको नीचे ले आओ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल, देखो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो मोल डेल्टा n, लीटर इनवर्स है तो माइनस डेल्टा n, ये किसके बराबर हो गया, k के बराबर हो गया। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ और लीटर को भी ऊपर ले जाओ, तो इधर कर लेता हूं मैं डेरिवेशन आगे का, मोल 1 मोल डेल्टा n लीटर -1 लीटर डेल्टा n, ये माइनस का होगा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का, ये माइनस का तो ऊपर जाएगा प्लस का, और सेकंड इनवर्स ऐसे आ जाएगा। अब मैंने बताया था बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो क्या आएगा, मोल 1 माइनस डेल्टा n, 1 माइनस डेल्टा n बिल्कुल आएगा। और देखो लीटर में भी पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, डेल्टा n -1 डेल्टा n -1, इसे आगे लिख लो इसको पीछे लिख लो, और ये सेकंड इनवर्स। तो अपन क्या कर सकते हैं, k का एक फॉर्मूला बना लिया अपन लोगों ने, मोल 1 माइनस डेल्टा n l डेल्टा n -1 s -1, ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या करेंगे आगे ऑर्डर। तो अपन लोगों ने क्या कर लिया था, एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको मैं एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे, k मोल 1 माइनस डेल्टा n, है ना, और अपना जो था ये l डेल्टा n -1 और s -1, ये एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया था। अभी डेरिवेशन अपन ने करा है, जस्ट आपने अभी भी सीखा है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है सर, बिल्कुल अभी एप्लीकेशन पार्ट ही देखना है। तो आपको बोला जाए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हो डेल्टा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भाई मैंने डेल्टा n क्या बताया था, डेल्टा n जो था वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन था। तो अपन ने क्या करा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेल्टा n कितना होता है, जीरो होता है। तो k की वैल्यू क्या होगी इसमें, देखो k की वैल्यू क्या होगी, मोल 1 माइनस डेल्टा n की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, बिल्कुल। और l के लिए, l में डेल्टा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, -1, और सेकंड इनवर्स यानी मोल 1 लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो k की यूनिट क्या आ जाएगी इसमें, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोलूं, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेल्टा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, रखो 1 इसमें, बिल्कुल आसान सा ये, k इज इक्वल्स टू मोल 1 डेल्टा n की वैल्यू कितनी है, 1 है, बिल्कुल है। l के लिए जो वैल्यू है वो डेल्टा n में क्या आएगी, 1 आएगी, -1 सेकंड -1। अब बताओ +1 -1 जीरो होता है, यानी मोल मतलब अपना मोल 0 लीटर 0 सेकंड इनवर्स। अब एक बात बताओ, किसी भी मॉलिक्यूल या इंटीजर की पावर 0 होती है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 इंटू सेकंड इनवर्स, तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, सेकंड इनवर्स आ जाएगी। यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगी, सेकंड इनवर्स आएगी, है ना। सर एक बार सेकंड ऑर्डर की भी करके दिखा दो हाथों हाथ, तो सेकंड ऑर्डर की भी ले लो, ये लो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेल्टा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2 लिखो के मोल 1 माइनस डेल्टा एन लीटर डेल्टा एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो इधर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। तो मोल 1 माइनस 2 लीटर में डेल्टा एन की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स कितना आ जाएगा, मोल माइनस 1 लीटर 1 सेकेंड माइनस 1, यानी इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। सर इतना तो आपने बता दिया, क्या यूज आने वाला है, कौन पूछने वाला है, ये इतना सा आसान सा क्वेश्चन कौन पूछने वाला है। देखो कल अपने जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसमें आपको के की वैल्यू जो है वो दी जाएगी। क्या दी जाएगी, के की वैल्यू दी जाएगी। अब उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि भाई रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अपन को ये पता कैसे करना है, यूनिट देखकर। अगर के की यूनिट सेकंड इनवर्स आ रही है यानी कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर के की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ रही है, जीरो ऑर्डर। और अगर के की यूनिट जो आ रही है वो आ रही है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो कौन सी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये चीज अपने किस में आएगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगी, है ना। और आप क्या करो, एक होमवर्क करो, एक क्वेश्चन करो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ। कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उधर आप पर्सनली मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। तो अब क्या करो, एक अपने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लिख के बताओ, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड क्या करो, फोर्थ ऑर्डर लिख के बताओ, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इन दोनों फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकाल के बताओ और इसको किस में करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं चेक कर लूंगा और आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू दोस्तों।